अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं स्कोप 360 और मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे लैला। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल ने आपसे वादा किया हुआ है कि हम पाकिस्तान के वो लेजेंड्स आपके सामने लेके आएंगे जिनको अभी तक आप पहचानते नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया कि 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के फ़ोटोग्राफ़ी के इश्क में जो है वो आज ये ऑफिस सजाया हुआ है और पूरी दुनिया में इनका नाम है। लोग इनको जानते हैं और पहचानते हैं लेवल एक्स के नाम से। फ़ोटोग्राफ़ी का जो है ये एक ब्रांड रन कर रहे हैं। सबसे ख़ास बात इनके बारे में ये है कि इनके साथ हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो कि इनकी जान की हिफाजत करते हैं और 50 से ज़्यादा लोगों की टीम इनके नीचे काम करी है। तो आइए इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो आप भी बिल्कुल ठीक होंगे, ज़ाहिर सी बात है, लाखों कमा रहे हैं तो खुश ही होंगे। बेशक। तो ये ख़याल जो है आपको कैसे आया फ़ोटोग्राफ़ी का? ये ख्याल नहीं, ये एक शौक़ का नाम है। फ़ोटोग्राफ़ी एक मेरी हॉबी थी और मैंने कोई अपना कैमरा फर्स्ट DSLR 2010 में लिया और अपना मोबाइल फ़ोन सेल करके लिया उस टाइम भी। तो जो पेरेंट्स ने फ़ोन लेके दिया हुआ था वो सेल करके मुश्किल था कैमरा लेना, तो बस वो फिर वही अपग्रेड करते 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 बस यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक की रहमत साथ थी। और दूसरा ये हुआ कि लोगों को, आपको पता है कि जो हमारी आवाम है वो किसी के पास भी बेस्ट DSLR है तो लोग यही कहते हैं जी हमारी फ़ोटोग्राफ़ी कर दें, हमारे घर वेडिंग है तो वो कर दें, किसी का बिज़नेस है तो उसने कह दिया जी हमारा ये बिज़नेस का शूट कर दें, हमारी प्रोफाइल बना दें। तो बस इसी तरह लिंक्स पे लिंक्स बनते गए, अच्छा काम करता गया। हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था ये एज अ प्रोफेशन फ़ोटोग्राफ़र बनने का, लेकिन बस ये पार्ट टाइम हॉबी थी मेरी। और वैसे तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जॉब कर रहा था, तो वो छोड़ के मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो बस अल्लाह पाक की रहमत होती गई। और सबसे बड़ी बात जो है कि मैंने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया, तो उससे टीम बढ़ती गई। ये नहीं सोचा कभी कि यार ये मैं इसको सिखा रहा हूँ तो ये बंदा जाके कोई अपना काम स्टार्ट कर लेगा, वो कर ले मुझे इससे खुशी होगी। मैंने कभी ये सोच के नहीं सिखाया। अगर मैं शायद ये सोच के ना सिखाता तो शायद मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर भी ना होता, क्योंकि कंपनी बनी तब जब मैंने सबको सिखाया। और इस कंपनी में जितने भी लड़के हैं सब मेरे स्टूडेंट्स हैं और इस टाइम 100+ मेरे स्टूडेंट्स होंगे, अल्लाह का शुक्र है। और स्टार्ट से ही काम मैं खुद नहीं करता, ज़्यादा मेरी डायरेक्शन होती है, मेरी रिसर्च होती है और मैं वही अपने स्टूडेंट्स को सबको बता देता हूँ, उनसे करवा लेता हूँ। और वही जब आगे जाके काम फाइनल प्रोडक्ट रेडी होती है तो वो अल्लाह का शुक्र है इतनी अच्छी होती है कि फैमिली से फैमिली, क्लाइंट से क्लाइंट जुड़ते जाते हैं और अल्लाह पाक की रहमत है। हमें आप ये बताएं कि आपने ऐसी कौन सी फ़ोटोग्राफ़ी कर ली कि आपको जान के ख़तरे पड़ गए और आपको बॉडीगार्ड रखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, मैं ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, फ़ोटोग्राफ़ी इवेंट्स होते हैं ना हमारे, वो रात को लेट नाइट और ऐसी ऐसी जगह पे फार्म हाउसेज़ होते हैं, जैसे बरकी रोड हो गया और आपके पूरे लाहौर की ऐसी ऐसी जगहों पे फार्म हाउसेज़ होते हैं कि वहाँ पे जाना, रात के 2 बजे इवेंट ख़त्म हो रहा है, 3 बजे ख़त्म हो रहा है और फिर आपके पास महंगा कैमरा एसेसरीज़ वगैरह साथ हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई रास्ते में कोई शॉप नहीं खुली, कोई लाइट नहीं है, तो वहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल। और कई लोगों के साथ ये वारदात हुई पाकिस्तान में, लाहौर में, हर जगह पे। फिर ये नहीं है कि सिर्फ लाहौर में, आउट ऑफ सिटीज़ जाते हैं हम, तो वहाँ से जब रात को 2-3 बजे इवेंट करके निकलते हैं तो कोई रास्ते में कोई आपके सामने हालात हैं मुल्की के, अपने लिए अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले है। अगर वो नहीं करेंगे तो जो कुछ है फिर वो आपके सामने ही है, फिर करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। तो अच्छे है कि इतने जब बंदे रखे हुए तो एक आधा सिक्योरिटी के लिए भी हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कोई आप सिक्योर फील करते हैं, आपको वो टेंशन नहीं होती कि रास्ते में हमारे पास महंगी एसेसरी है, हम आ रहे हैं, हम कहीं पे किसी जगह शूट पे जा रहे हैं, हम नहीं जाते क्योंकि वो एरिया नहीं ठीक है, तो हमें वो टेंशन नहीं होती। हम पूरे पाकिस्तान में जाते हैं और अल्लाह का शुक्र है कराची में गया हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी गया हूँ, मैं दुबई भी जाके शूट किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो कभी ये नहीं सोचा कि यार हम ना जाएं, वो एरिया ऐसा है, रात को लेट फ्री होंगे तो हमें रास्ते में डर लगेगा। हम क्लाइंट को ये तो नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास तो महंगी तरीन एसेसरी है और कोई जान का ख़तरा नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। जैसे कि आपका ताल्लुक एक हाईली एजुकेटेड फैमिली से है, आपके वालिद साहब भी प्रोफेसर हैं और ख़ुद आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री है, तो जब आपने ये फ़ैसला किया कि अब मैंने कैमरा ही इस्तेमाल करना है और डिग्री को मैंने साइड पे रख देना है, तो आपकी फ़ैमिली का क्या रद्द अमल था? फैमिली
स्पोर्ट में थी तो यहाँ तक पहुँचा हूँ वैसे, लेकिन सब ने यही रखा होता कि ये पार्ट टाइम कर रहा है तो कोई बात नहीं, पार्ट टाइम ठीक है। लेकिन कोई भी काम, कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा नहीं होता, लोगों की सोच छोटी होती है, ठीक है। तो फैमिली वाले भी वो सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि पता नहीं ये बहुत बड़ा कोई जॉब छोड़ के ये काम स्टार्ट कर रहा है, ये तो इतना बड़ा काम ही नहीं है, ये कोई काम है ये जो कर रहा है फोटोग्राफी। आप किसी नॉर्मल फैमिली से जाके पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं फोटोग्राफर क्या होता है, फोटोग्राफर बस वही शादियों पे फ़ोटो बना रहा होता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई फील्ड भी छोटी नहीं है, कोई आर्ट भी आप कहें या कोई भी स्किल कहें, कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। हर जगह टॉपर्स होते हैं, हर जगह लूज़र्स होते हैं। तो आप जिस भी फील्ड को चूज़ करें वहाँ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और वहाँ पे आप टॉप पे होने चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। बाकी फैमिली वालों ने मना किया लेकिन सपोर्ट भी किया तो यहाँ तक पहुँचा। तो आपने फोटोग्राफी में भी कोई स्टडी की है या कोई नहीं, डिग्री स्टडी नहीं, मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, मैं रिसर्च करता हूँ और वो भी सारी ऑनलाइन करता हूँ। कोई ये नहीं है कि मैंने इसके ऊपर डिप्लोमे किए, और वो जो डिप्लोमे वाले होंगे शायद उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जो बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं या फील्ड में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं खुद रिसर्च करता हूँ और मैं ऑनलाइन रिसर्च करता हूँ। मैं ज़्यादा आपके जो पाकिस्तान से बाहर के फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनका काम देखता हूँ और वो बाहर क्या कर रहे हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। कुछ मेरे शूट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं किए हैं। मैंने अंडर वाटर शूट भी किया, मैंने ऐसे लैंडस्केप पे जाके भी काम किया जो पाकिस्तान के बहुत कम फोटोग्राफर्स कर रहे हैं। मैंने प्री वेडिंग शूट्स, पोस्ट वेडिंग शूट्स बहुत अच्छे किए, अंडर वाटर शूट्स किए। अगर आप वही करते रहेंगे सारी ज़िंदगी जो सब कर रहे हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत रिसर्च की है, और रिसर्च जिसकी है वही आगे बढ़ता है। और जिसकी रिसर्च नहीं है, रिसर्च करके भी उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं है कि अब ये पानी के अंदर कपल को लेके जाना और ख़ुद भी पानी के अंदर जाना, ये आम बंदे का काम नहीं है। और एक लैंडस्केप पे जाके कपल को एक पहाड़ के ऊपर खड़ा करके काम करना, ये भी किसी आम बंदे का काम नहीं है, ये आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो दुल्हन को इतनी महंगी और इतनी हैवी ड्रेसिंग और ज्वेलरी में अपने से पहाड़ी पे चढ़ाया कैसे आपने? वो उसके साथ भाई थे, नहीं साथ उसके भाई थे, उसकी फैमिली थी और सब थे, वो लेके चले गए। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, साथ सबकी सपोर्ट चाहिए। में आपने डिग्री ली और उसको नहीं है, सॉरी, मेरी बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की है और साथ जो है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में। मैंने आगे सीए ही स्टार्ट करना था, लेकिन जब यहाँ पे मेरी इनकम वहाँ से ज़्यादा हो गई तो मैंने वो स्किप करवा दिया। मेरी जीसी यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स है बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। पता नहीं ये जो रावियंस होते हैं ये इतने टैलेंटेड क्यों होते हैं सारे? मैं खुद भी रावियन हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। समझ तो आप गए होंगे कि हम किसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बाकी जो इन्होंने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली वो जो है अप्लाई नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, और जो कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसको पढ़ा नहीं है। तो आगे अपने बच्चों के बारे में क्या, उनकी तालीम को क्या उनके बारे में आपके प्लान्स हैं? बच्चों को भी कैमरा लेके देंगे पहले या स्कूल भेजेंगे? स्कूल भेजेंगे, लेकिन वो जो कहेंगे वो जहाँ पे बंदे का शौक़ हो। क्योंकि देखें कोई बंदा फिक्स नहीं होता कि मैंने ये करना है बड़े होके। जो नसीब में होता है, वो जो शौक़ होता है बंदा वही करता है। जिस तरफ बंदे को डाइवर्ट कर दें या बंदा खुद डाइवर्ट हो जाए वही करता है। तो वो देखेंगे, बच्चों को कोशिश करेंगे जो वो करना चाहें। मैं कोई नहीं उन पर करूँगा कि कैमरा यूज़ करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, वो कुछ नहीं, कुछ और कर लें। इस तरह का मैं नहीं हूँ, ना मैं किसी को कोई कहूँगा। हाँ बिल्कुल। चलें, आपके सारी दुनिया में फ़ैन्स हैं, आपके काम को सारी दुनिया से अप्रिशिएट किया जाता है। तो कौन कौन से ममालिक में अभी तक फ़ोटोग्राफी कर चुके हैं? मैं दुबई में जा चुका हूँ फ़ोटोग्राफी के लिए और 2 बार जा चुका हूँ, और आगे के प्लान हैं इंशाल्लाह इस साल भी, देखते हैं। अब आगे इंशाल्लाह टर्की का प्लान है मेरा इंशाल्लाह शूट का, वो इस साल, अब वो दिसंबर या जनवरी में इंशाल्लाह प्लान होगा। कौन कौन से नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं? नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स आपके टोयोटा करोला, कोका कोला, ईमार दुबई, और इसी तरह कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, कुछ यूके के ब्रांड्स हैं, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स हैं काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है। ये जो टॉप 3 ब्रांड्स आपको बताए हैं इनके साथ कर चुका हूँ, और भी काफ़ी इस तरह अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी लंबी लाइन है। चलें, हमारे चैनल की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला आपको आपकी फील्ड में जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले, और बॉडीगार्ड्स आपकी हिफाजत करने में कामयाब रहें। नहीं, अल्लाह पाक की हिफाजत हो, वो तो बस दिखावे के लिए होता है ना, कि अल्लाह पाक ये नहीं कहता कि आप बस अल्लाह पे सारा कुछ छोड़ दो, खुद भी कुछ करना पड़ता है। बस इसीलिए वैसे तो अल्लाह पाक ने हिफाजत देनी है, वो तो बस करना पड़ता है। हमारे व्यूवर्स को और जो यंग फोटोग्राफर्स आपको देख रहे हैं उनको कोई मैसेज दे दें। उनको मैसेज यही होगा कि
जो भी आप काम करें बड़े शौक़ से करें, बड़ी रिसर्च करें उसके ऊपर, और जो मैक्सिमम टाइम अपनी मतलब जो टाइम आप वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं वो सारा टाइम अपनी रिसर्च पे दें। जिस फील्ड में आप फॉल करना चाह रहे हैं उसी फील्ड में, जो आप फील्ड ज्वाइन करना चाह रहे हैं उसी फील्ड के रिलेटेड आप सारी की सारी रिसर्च अपनी करें, और उसी में टॉप जो हैं या जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको फॉलो करें। तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक की फिर ही रहमत होती है जब आप कुछ करते हैं। अब ये नहीं है सिर्फ कैमरा ले लिया महंगा और आपने काम स्टार्ट कर लिया, तो उससे इतना सक्सेसफुल नहीं होंगे जितना आप रिसर्च करके किसी सक्सेसफुल बंदे को फॉलो करके और उसकी रिसर्च भी देख के सारा कुछ करेंगे तो वो इंशाल्लाह आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और जब आपका शौक़ जुनून में बदल जाता है तो आप कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है या नहीं भी आई है, मगर आपने हमारे जो है वो चैनल को स्कोप 360 को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है, तमाम वीडियोज़ को लाइक करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।